गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारे आज के ट्रेनिंग सेशन में। और आज की जो ट्रेनिंग का टॉपिक है वो है हाउ टू कन्वर्ट नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स इनटू ज्वाइनिंग। यस माय डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा ट्रेनिंग पॉइंट है, ट्रेनिंग टॉपिक है वो है हाउ टू कन्वर्ट नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स इनटू ज्वाइनिंग। और आज मैं आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया हूं। इन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से आप बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग लेके जाएंगे। सो पूरी ट्रेनिंग अटेंड करिएगा और आखिरी पॉइंट तक बने रहेगा, क्योंकि आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बताना चाहूं माय डियर फ्रेंड, प्रोस्पेक्ट होता क्या है? प्रोस्पेक्ट होता है वो गेस्ट जिसकी ज्वाइन करने की आशा है। पहले आप समझिए प्रोस्पेक्ट है क्या। प्रोस्पेक्ट का मतलब है वो गेस्ट जिसकी ज्वाइन करने की आशा है। समझ रहे हैं? अब हम जिसको भी प्लान दिखाते हैं वो हमारा गेस्ट है, ठीक है जी। हम प्रोस्पेक्ट उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी ज्वाइन करने की आशा है। अब प्रोस्पेक्ट बहुत तरह तरह के मिलते हैं, बट आज मैं आपसे 2 तरीके की प्रोस्पेक्ट की बात करूंगा, एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट, एक नेगेटिव प्रोस्पेक्ट। क्योंकि आज की ट्रेनिंग का टाइटल ही यही है, हाउ टू कन्वर्ट नेगेटिव प्रोस्पेक्ट इनटू ज्वाइनिंग। सो प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है जिन लोगों को हम प्लान दिखा रहे हैं, जिन गेस्ट को हम प्लान दिखा रहे हैं, उनकी आशा है ज्वाइन करने की, इसलिए हम उन्हें प्रोस्पेक्ट कहते हैं। ठीक है। प्रोस्पेक्ट मोस्टली 2 तरीके होते हैं, वैसे तो बहुत तरह तरह के होते हैं, बट मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा प्रोस्पेक्ट की डिफरेंशिएट में। मैं आपको मेजरली 2 बताऊंगा, एक होते हैं पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट, एक होता है नेगेटिव प्रोस्पेक्ट। पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट वो होते हैं जिनकी ज्वाइनिंग होना आसान हो जाता है, ये जो इजिली ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे कि हम प्लान दिखाने जाते हैं, ठीक है, प्लान दिखाने जाते हैं तो पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट होते हैं, वो बातों को सुनते हैं, समझते हैं, या तो वो जब ही ज्वाइन कर लेते हैं या वो बताते हैं सोच के बताएंगे, थोड़े दिन बाद ज्वाइन कर लेते हैं। बट दूसरे तरह के प्रोस्पेक्ट होते हैं नेगेटिव, जो आपको प्लान ही पूरा नहीं दिखाने देंगे, जो आपकी बातों में बीच बीच में बार बार आपको रोकते रहेंगे। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, क्योंकि इवन मुझे भी मिलते हैं। मैं 3 साल से फील्ड में हूं और 2 से 2,500 लोगों से पर्सनली मिल चुका हूं मैं 1 to 1। तो मैं अपने तजुर्बे से आपको बता रहा हूं, जब हम प्लान दिखाने जाते हैं ना, तो ऐसे प्रोस्पेक्ट मिलते हैं, वो इस तरीके, उनका बॉडी पोस्चर ही पता लग जाएगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही पता लग जाएगी। वो यूं बैठते हैं और यूं देखते रहेंगे, और आपको लगेगा, मतलब पता है क्या होता है, जो नेगेटिव प्रोस्पेक्ट होते हैं ना, उसे लगता है कि इस दुनिया में मेरे से समझदार कोई है ही नहीं। नेगेटिव प्रोस्पेक्ट की मैं कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं। नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को यह लगता है कि उससे ज्यादा समझदार कोई है ही नहीं। अब उन नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कैसे करवाएं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो मैं आज आपको पहले बता रहा हूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोस्पेक्ट होते कौन से हैं। पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट होते हैं जो आपके प्लान को सुन लेंगे, समझ भी लेंगे, ज्वाइन करें या ना करें आगे की बात है। बट प्रोस्पेक्ट वो होता है पॉजिटिव जो आपके प्लान को सुन ले, या तो वो जब ही ज्वाइन कर लेगा या कहेगा चलो ठीक है मैं आपको बताता हूं, थोड़े दिन बाद ज्वाइन कर लेगा, या ज्वाइन नहीं करेगा, वो अलग बात है। बट नेगेटिव प्रोस्पेक्ट कौन से होते हैं? जो आपको प्लान भी दिखाने नहीं देते, बीच में ही आपको रोकते रहते हैं। अच्छा कंपनी भाग गई तो, अच्छा कंपनी पैसा हमारा घुमा के हमें दे रही है, अच्छा अब तुम ये भी बताओगे। मतलब उन्हें लगता है सबसे समझदार वही है। और इसके पीछे ना एक रीजन होता है कि नेगेटिव प्रोस्पेक्ट ना आपको मतलब बार बार रोकता रहेगा, बार बार वो ये कहेगा कि प्लान मतलब दिखाने ही नहीं देगा, वो आपको ऐसा सुनता रहेगा, अच्छा बताओ अच्छा बताओ, वो इतने नेगेटिव पॉइंट करेगा। तो उनको कैसे ज्वाइन करवाना है, पहली बात बताना चाहता हूं, उनको ज्वाइन करवाना नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। बट आज के जो मैं पॉइंट बता रहा हूं वो मुश्किल भी आपके लिए आसान हो जाएगा। सो आज का जो हमारा पहला पॉइंट है आज की ट्रेनिंग का, वो है आइडेंटिफाई द नेगेटिव पॉइंट। लिख लीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या है ये पॉइंट। आज का जो हमारा पहला पॉइंट है, क्योंकि आज की जो हमारी ट्रेनिंग है वो है नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कैसे करवाएं। सो आज का जो हमारा पहला पॉइंट है वो है आइडेंटिफाई द नेगेटिव पॉइंट। लिख लीजिए। अब आप प्लान दिखा रहे हैं, प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, वो गेस्ट जिसे आप प्लान दिखा रहे हैं जिसकी ज्वाइन करने की आशंका ज्यादा है। बट हम बात कर रहे हैं नेगेटिव प्रोस्पेक्ट की। नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को कैसे ज्वाइन करवाना है, पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द नेगेटिव पॉइंट। मैं अगेन रिपीट करता हूं, आज का पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द नेगेटिव पॉइंट। ठीक है जी। अब सामने वाला प्रोस्पेक्ट है वो नेगेटिव है, वो आपको रोकता रहेगा, टोकता रहेगा, प्लान नहीं दिखाएगा। अगर आपने प्लान पूरा दिखा दिया तो इतना नेगेटिव है वो आपको भी नेगेटिव कर देगा। आपको भी बोलेगा कुछ नहीं रखा इन कामों में, छोड़ दो। आपको भी बोलेगा फालतू के काम होते हैं, मैंने बहुत कंपनियां देखी हैं, मैंने ये देखा है, मैंने वो देखा है, मैंने वेस्टीज भी देखी है, वो ये भी बोल सकता है। क्योंकि कल मैं फील्ड में था, अपने एक लीडर से मिला, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो प्लान दिखाने गए, तो किसी को प्लान दिखा रहे थे तो एक नेगेटिव प्रोस्पेक्ट उन्हें मिला। नेगेटिव प्रोस्पेक्ट ने उन्हें बोला चलो ठीक है ये बताओ वेस्टीज अब कोट पैंट क्यों नहीं बेचती। अब उन्हें क्या बताया कि भैया कोट पैंट बेचती नहीं थी, वो समझेंगे भी नहीं, क्योंकि नेगेटिव प्रोस्पेक्ट अपने आप को बहुत समझदार मानता है। तो कैसे आपको उनको ज्वाइन करवाना है वही मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द नेगेटिव पॉइंट।
आप आइडेंटिफाई करिए वो नेगेटिव पॉइंट है किस बात से। आप प्लान दिखाने बैठे हैं, वो नेगेटिव है क्यों? कंपनी को लेकर नेगेटिव है, नेट मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव है, प्रोडक्ट को लेकर नेगेटिव है, या प्लान को लेकर, मतलब नेगेटिव क्यों है? अब अगला आपको आएगा सर आइडेंटिफाई कैसे करें। तो आज का दूसरा पॉइंट मैं बताता हूं, लिसन प्रॉपर विद पेशेंस। आज का दूसरा पॉइंट है, फिर मैं दोनों को कनेक्ट करता हूं। आज का जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है लिसन प्रॉपर विद पेशेंस। क्योंकि जब हम प्लान दिखाने जाते हैं ना, तो जब नेगेटिव प्रोस्पेक्ट गलत गलत बातें बोलता रहता है ना, हम पे पेशेंस नहीं होता कि उसको सुन पाए। बट माय डियर फ्रेंड, आज की ट्रेनिंग यही है, नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कैसे करवाएं। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है लिसन प्रॉपर विद पेशेंस। सामने वाले को सुनो, क्योंकि वो समझदार मानता है नेगेटिव प्रोस्पेक्ट। अगर आप उसको ज्ञान बांटोगे तो वो नहीं लेगा, आप बस उसे सुन लो। क्योंकि पहला आज का हमारा पॉइंट है आइडेंटिफाई द नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट को जब आइडेंटिफाई कर पाएंगे, मतलब वो किस बात को लेकर नेगेटिव है, जब आज के दूसरे पॉइंट को अप्लाई करेंगे, लिसन प्रॉपर विद पेशेंस। मैंने पेशेंस लिखा है। आपको अंदर से मन करेगा ये कैसी कैसी बातें कर रहा है, मैं इसको अभी जवाब दे दूं, इसको मैं अभी नीचे कर दूं। नहीं, सामने वाले को सुन लो। ये आपको 5वें पॉइंट में पता लगेगा सुनने से क्या फायदा होता है, जो आज मैं बताने वाला हूं। सामने वाले को सुनो। आप प्लान दिखा रहे हो, वो बोलेगा ये कंपनी वो कंपनी, तो आप रुक जाओ, उसे सुनो। ठीक है सर, और बताओ। वो नेगेटिव बोलेगा, आपको अंदर से मन आएगा कि इसको जवाब दे दो। नहीं, पेशेंस के साथ सुनते रहो। एक नेटवर्कर वो है जो सामने वाले को ज्यादा सुनता है, बोलता कम है। ठीक है जी, नेटवर्कर वो है जो सामने वाले, नेगेटिव प्रोस्पेक्ट के साथ डीलिंग बता रहा हूं। ये हर जगह काम नहीं करता। एक नेटवर्कर होता है, बोलने का बिजनेस है, बट सामने वाले को सुनना भी है। क्योंकि सामने वाले को सुनने से क्या होगा, वो 5वें पॉइंट में आज आपको पता लगेगा। तो सामने वाले को सुनो ज्यादा और उसको बोलो कम, क्योंकि वो भी सामने वाला नेगेटिव प्रोस्पेक्ट है, उसको सुनो। ठीक है सर, आप प्लान दिखाएंगे, उंगली करेगा, आप रोक दो प्लान को वहीं पे। ठीक है सर, आप बताओ। अरे यार, ये जोड़ने जुड़ाने वाला काम यार मैंने बहुत करे हैं, ये फालतू के काम है, बंद कर दो। ठीक है सर, और बताओ। सुनते रहो आप। ये है वो है, ठीक है सर, और बताओ। ठीक है सर, और बताओ। हमारे भी गली में कभी किसी ने वेस्टेज करी थी, ठीक है सर, और बताओ। सुनते रहो विद हैप्पी फेस। समझ रहे? एग्रेशन नहीं लाना है, क्योंकि आप नेटवर्कर हो। नेटवर्कर है मतलब आप टीम बनाने आए हो, लोगों के बिजनेस में हो। तो लोग आपके पास जब रहेंगे जब आपका हैप्पी फेस रहेगा। नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को आप लिसन पूरा सुन रहे हो। लिसन का मतलब है सुनना। ठीक है सर, और बताओ। ठीक है सर, और बताओ। जब आप उसे सुनते रहोगे ना, तो वो अपने नेगेटिव पॉइंट दे देगा। वो ये बोल देगा, यार मेरे भी चाचा के ताऊ ने कभी कोई कंपनी करी थी। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया नेगेटिव पॉइंट कि भाई ये वेस्टीज से नेगेटिव नहीं है, ये नेटो मार्केटिंग से नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव है कि इसके चाचा के ताऊ ने कभी कोई कंपनी करी थी, उसमें पैसा डूब गया। तो आइडेंटिफाई द नेगेटिव पॉइंट। समझ रहे? अब आइडेंटिफाई अब जब कर पाए जब आपने उसको ध्यान से सुना, पेशेंस के साथ। अब जब आप उसे सुनोगे, अरे यार वो कंपनी मेरा पैसा लेके भाग गई थी, तो आप सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो। सुनने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। तीसरा पॉइंट आज का लिख लेना, आज का तीसरा पॉइंट लिख लो, क्योंकि तीनों पॉइंट एक साथ कनेक्ट होंगे फिर। पुट योर फीट इन प्रोस्पेक्ट शूज। आज का जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है पुट योर फीट, मतलब अपना पैर सामने वाले के जूते में रखो। अब उसके जूते मत खुलवा लेना, इसका मतलब बताता हूं क्या है। ये एक नेटवर्कर की लैंग्वेज है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, समझना आती। समझदार मत बनना, आप लीडर लोगों जब भी ट्रेनिंग लेने आए हो। तीसरा पॉइंट है आज का, पुट योर फीट इन प्रोस्पेक्ट शूज। ठीक है जी, अब मैं तीनों पॉइंट कनेक्ट करता हूं। पहला पॉइंट था आज का, आइडेंटिफाई द नेगेटिव पॉइंट। के सामने नेगेटिव प्रोस्पेक्ट है, आइडेंटिफाई करोगे नेगेटिव कौन से पॉइंट से है। नेटो मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव है, या आपकी कंपनी को लेकर नेगेटिव है, या आपके प्रोडक्ट को लेकर नेगेटिव है। ये जब आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब हम उसे सुनेंगे तो वो कोई ना कोई दुख दर्द बता देगा। अरे यार प्रोडक्ट बहुत महंगे आते हैं, तो आपको पता लग गया ये नेटो मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव नहीं है, ये कंपनी को लेकर नेगेटिव नहीं है, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को लेकर नेगेटिव है। क्या करना है उसके साथ बताऊंगा। तीसरा पॉइंट, पुट योर फीट इन प्रोस्पेक्ट शूज। अपने पैर को सामने वाले के जूते में रखो, प्रोस्पेक्ट के शूज में रखो। इसको हम कहते हैं सामने वाली कंडीशन को फील करना, उसको अपना दुख दर्द अपने से रिलेट करना। उसने अपना दुख दर्द बता दिया, फिर आप पुट योर फीट इन प्रोस्पेक्ट शूज। इसका मतलब क्या है, आपने बोलना चालू करा। ठीक है सर, आपकी बात मैंने पूरी सुनी समझी। सर आप कंपनी को लेकर नेगेटिव हैं। सर मैं बताना चाहता हूं मैं भी पहले बहुत नेगेटिव था, मेरे रिलेटिव भी बहुत नेगेटिव थे। बात रही सर प्रोडक्ट महंगे लगते हैं आपको, सर मुझे भी शुरू में महंगे लगते थे। इसका मतलब क्या हुआ, आप
अपनी जगह, अपने आप को उसकी जगह रख रहे हो, उसे फील करवा रहे हो। उसको मैं बोलता हूं फील, फेल्ट, फाउंड। वो अलग जगह यूज होगा बट मैं यहां पे भी कनेक्ट कर देता हूं। पुट योर फीट का मतलब है कि पुट योर फीट इन प्रोस्पेक्ट शूज। इसका मतलब अपने आप को आप सामने वाले की जगह रख रहे हो, आप फील करवा रहे हो, फील, फेल्ट, फाउंड। ठीक है जी। सर आपका मैं समझ पाया, आप नेगेटिव हैं, कंपनी को लेकर नेगेटिव हैं, प्रोडक्ट को लेकर नेगेटिव हैं, तो आप अपने आप को उसकी जगह रखो। पुट योर फीट इन प्रोस्पेक्ट शूज का मतलब है अपने आप को सामने वाले की जगह रखना। इसको पता है ये लाइन क्यों यूज की जाती है? क्योंकि आप सामने वाले को कह रहे हो दौड़ो दौड़ो दौड़ो, बट उसके जूते में पत्थर है तो पत्थर के साथ कैसे दौड़ पाएगा? बट आप जब अपना पैर उसके जूते में रखोगे जब तो आपको फील होगा कि भाई हाँ उसके जूते में पत्थर है। तो सेम आप भी जब अपने आप को सामने वाले की जगह रखोगे जब तो फील कर पाओगे उसे कि अरे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग का मारा है। तो आप बोलो यस सर, आप अपनी जगह सही है सर, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है, आपका डाउट बिल्कुल अच्छा है। शुरू में सर मुझे भी लगता था नेटो मार्केटिंग कंपनियां प्रोडक्ट महंगा बेचती हैं, बट सर जब मैंने वेस्टीज को समझा, ये समझा प्रोडक्ट कैसे सस्ता पड़ता है, तो मुझे समझ में आने लगा। सर मुझे भी लगता था जोड़ने जुड़ाने वाला काम गलत है, बट सर जब मैंने समझा कि जुड़ना गलत नहीं है, गलत जगह जुड़ना गलत है। अगेन बोलता हूं, जुड़ना गलत नहीं है, गलत जगह जुड़ना गलत है। सर जब मेरे को समझ में आया गलत जगह जुड़ना गलत है। सर गलत वो होती है जहां पैसा लगता है, सर वेस्टीज में पैसा नहीं लगता है। सर गलत जगह वो जुड़ना होता है जहां पे बहुत महंगे प्रोडक्ट होते हैं। सर वेस्टीज के महंगे प्रोडक्ट नहीं है, स्कीम के बाद सस्ते पड़ते हैं, आपको समझाते हैं हम। सर गलत जगह जुड़ना वो होता है जहां पे प्रोडक्ट यूज का नहीं आता है, सर वेस्टीज में तो यूज के प्रोडक्ट आते हैं। सर गलत जगह जुड़ना वो होता है जो छोटी मोटी कंपनी होती है, सर वेस्टीज तो 16 साल पुरानी है। सर गलत जगह जुड़ना वो होता है जिसके खुद के ऑफिस नहीं होते, वेस्टीज का तो दिल्ली में खुद का हेड ऑफिस है। सर गलत जगह जुड़ना होता है जो कंपनी छोटे लेवल पे चल रही है, सर वेस्टीज तो इंडिया में 16 साल से चल रही है, इंडिया के बाहर भी चल रही है। तो सर मैं आपकी बात को फील कर पा रहा हूं, मैं भी शुरू में नेगेटिव था, बट जब मैंने बिजनेस को समझा तो मेरे को समझ में आया कि वेस्टीज औरों से अलग है। और सर आज तक हम कमा कर खर्चा करते थे, साबुन, शैम्पू, चाय, तेल, पत्ती कहीं ना कहीं से लाते, वो खर्चा ही तो है हमारा। सर आज तक हम कमा कर खर्चा करते थे, सर वेस्टीज ऐसा पहला बिजनेस है जहां पे खर्चों से कमाई होती है। आप जब ये वाली बातें बोलेंगे ना तो आपको अपनी जगह रख पाएगा, कनेक्ट कर पाएगा। समझ रहे माय डियर फ्रेंड? गलती क्या होती है, कोई नेगेटिव प्रोस्पेक्ट मिल जाए ना, आपके अंदर ऐसी आग लग जाती है कि भैया उसको भी नीचा दिखा दे। इसने कैसे बोल दिया वेस्टीज कंपनी खराब है, इसने कैसे बोल दिया हमारी कंपनी बेकार है। नहीं माय डियर फ्रेंड, कभी भी सामने वाले प्रोस्पेक्ट को, जो आप नेगेटिव भी है, देखो मैंने शुरू में बोला था नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराना नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, बट आज अगर आपने सीख लिया तो नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को आप ज्वाइनिंग में बदल लेंगे। क्योंकि आज की ट्रेनिंग का टाइटल ही यही है, नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराना। जो पॉजिटिव है, जो सुन रहा है, वो तो ज्वाइन कर ही लेगा। उसके लिए क्या करना, वो भी मैं आगे अलग अलग हर मंडे पे अलग अलग टॉपिक पे ट्रेनिंग देता हूं, सारी ट्रेनिंग अटेंड करना। इवन मेरी बहुत सारी ट्रेनिंग पहले भी है, वो भी आप अटेंड कर सकते हो। यूट्यूब पे भी अब मैं डालता रहता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, वहां पे भी आप जाके देख सकते हो अगर आपकी कोई ट्रेनिंग मिस हो गई तो मैं क्या बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड, गलती क्या होती है ना, जब आपके सामने नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को नेगेटिविटी बोलता है आपके प्रोडक्ट को लेकर, आपकी कंपनी को लेकर, किसी भी बात को लेकर, आप ऐसे गुस्से में हो जाते हैं। आज से गुस्सा मत होना, सामने वाले को सुनना पेशेंस के साथ, फिर अपना पैर उसके जूते में रखना, मतलब अपने आप को उसकी कंडीशन में फील करवाना। सर शुरू में मेरे को भी नेगेटिव लगती थी कंपनी, मेरे को भी लगता था जोड़ने जुड़ाने वाला काम गलत है। सर फिर मैंने देखा कहां नहीं जुड़े हुए, हम हर जगह जुड़े हुए। मोबाइल में नेटवर्क एयरटेल का है, जियो का है, वहां भी तो हम जुड़े हुए हैं। सर कंपनी वो भागती है जो पैसा लगवाती है, सर वेस्टीज वैसी नहीं है। आप कंपनी को लेकर नेगेटिव हो, सर वेस्टीज तो अलग है ना। सर मानता हूं नेटो मार्केटिंग में काम कर रही है, बट ये कहां लिखा है कि अदर कंपनी जैसे ही काम कर रही है, अदर कंपनी से अलग है। सर ये बातें बोली हैं आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट को। और आज का जो चौथा पॉइंट है, ध्यान से सुनना माय डियर फ्रेंड, चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे और पांचवें पॉइंट, सॉरी चौथा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। क्लोज विद राइट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। आज का चौथा पॉइंट है क्लोज विद राइट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। आज का चौथा पॉइंट लिखिए माय डियर फ्रेंड, क्लोज विद राइट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। बताता हूं क्या है ये चारों पॉइंट, ध्यान से सुनना। नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करवाना है तो नेगेटिव प्रोस्पेक्ट वो जिसकी ज्वाइन होने की आशंका ही कम है, वो इतना नेगेटिव है आपको भी नेगेटिव कर देगा, समझ रहे। बट उसको भी कैसे ज्वाइन करवाना है, पहले आपने आइडेंटिफाई करा नेगेटिव पॉइंट क्या है। आइडेंटिफाई कैसे होगा, जब सामने वाले को आपने सुना तो फिर आपने उसके साथ अपनी कंडीशन को फील, फेल्ट, फाउंड करवाया। जब अपनी पुट योर फीट इन अदर शूज, जब आपने प्रोस्पेक्ट के पैर में अपना, जूते में अपना पैर रखा, ठीक है जी। चौथा पॉइंट, क्लोज विद राइट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज।
3 पॉइंट तक आपने क्या करा, उसके नेगेटिव पॉइंट को खोज लिया, सुना तो अच्छे से खोज पाए पेशेंस के साथ। सुनने से क्या हुआ बताता हूं आगे की बात। तीसरा पॉइंट कि आपने अपनी जगह और उसको उसकी जगह फील करवा दिया, वो आपके साथ फील कर पाया कि हाँ भाई जो जिस बीमारी का मैं दुख दर्द हूं ये भी उसी का ही था। तो आपने बता पाए सर कंपनी ऐसी नहीं होती, वेस्टीज अलग है, ये ऐसा है वैसा है, ठीक है। चौथा पॉइंट, क्लोज विद राइट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, क्योंकि अब जब आपने उसे सुन लिया ना और आपने अपने आप को उसकी जगह फील करवा दिया, तो अब वो आपको सुनने के मूड में आ जाएगा। वो बताएगा चलो भैया बताओ क्या है, क्यों वेस्टीज और कंपनी से अलग है, क्यों ये वैसी कंपनी नहीं है कि भागेगी नहीं, क्यों इसके प्रोडक्ट सस्ते पड़ रहे हैं, क्यों हमारा पैसा हमें घुमा के दिया जा रहा है। जो भी उनके क्वेश्चन है ना, उनके क्वेश्चन को क्लोज करो। चौथा पॉइंट आज का, क्लोज विद राइट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। और माय डियर फ्रेंड, अगर आप प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या है, प्लान दिखाने जा रहे हो, प्लान दिखाने जा रहे हो तो मैं हमेशा बोलता हूं नॉलेज लेके जाओ। मैं एक लाइन बोलता हूं, लिख लेना ध्यान से, वो लाइन जिंदगी भर कामयाब आएगी, काम आएगी आपको कामयाब करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में। मैं हमेशा बोलता हूं बिना सीखे बंदूक मत चलाना। लिख लो अगेन, बिना सीखे बंदूक मत चलाना। इसका मतलब क्या है बताता हूं। अगर कोई भी युद्ध होगा, इंडिया चाइना बॉर्डर पे होगा या इंडिया किसी भी बॉर्डर पे होगा, तो वहां जो बैटल हो रहा है, वहां जो युद्ध हो रहा है, वहां जो लड़ाई हो रही है, उस बॉर्डर पे युद्ध के लिए आपको नहीं भेजेंगे, किसी सिपाही को, किसी सैनिक को भेजेंगे। क्यों? क्योंकि उस सैनिक ने ट्रेनिंग ली है, उसे बंदूक चलानी आती है। कोई भी युद्ध होगा किसी भी बॉर्डर पे, तो हमें नहीं भेजेंगे बंदूक लेके, सैनिक को भेजेंगे बंदूक लेके। क्यों? क्योंकि सैनिक को बंदूक चलानी आती है। सेम माय डियर फ्रेंड वेस्टीज है, बिना सीखे मत करना, नहीं तो बिना सीखे बंदूक चलाओगे, सामने वाला प्रोस्पेक्ट तो ज्वाइन होगा नहीं, गोली खुद को मार लोगे, घर में बैठ जाओगे, फिर कहोगे हमने भी करी थी नेटवर्क मार्केटिंग, हमने भी करी थी वेस्टीज। समझ रहे माय डियर फ्रेंड? तो मैं बताना क्या चाहता हूं, बिना सीखे बंदूक मत चलाना। बिना सीखे बंदूक चलाने का मतलब है बिना सीखे वेस्टीज मत करना। और जब आप प्लान दिखाने जा, और मैं हर बार कहता हूं वेस्टीज आप तब कर रहे हैं जब प्लान खुद से दिखा रहे हैं। आप अभी नए हैं, नो इश्यू, खुद से प्लान दिखाना चालू करिए। खुद से मतलब वो प्लान जिसमें आपके प्लान का कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो। आप खुद से प्लान दिखा रहे हैं तो आप वेस्टीज कर रहे हैं। अब खुद से वेस्टीज कर रहे हैं तो सीख के करिए, क्योंकि जो आज का चौथा पॉइंट है वो यूज आएगा आपके नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करवाने में। क्योंकि जब आपने बोला ना, वो बोलेगा प्रोडक्ट महंगे हैं, तो आप जब सुनेंगे तो आइडेंटिफाई कर पाए ये कंपनी का मारा नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग का मारा नहीं है, लगता है प्रोडक्ट महंगे। तो आपने रिलेट करा, सर शुरू में मुझे भी महंगे लगते थे बट मैंने समझा तो सस्ते पड़ने। अब वो बताएगा चलो भैया बताओ कैसे सस्ते पड़ते हैं। तो चौथा पॉइंट, क्लोज विद राइट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। आप उसे प्रॉपर नॉलेज दो। सर देखो ये स्कीम आती है, 5 महीने 2500 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है जब 4 महीने लेते हैं। सर इतने का लेंगे इतने का फ्री मिलेगा। सर आपको इतना महंगा लग रहा है, इतना सस्ता पड़ता है, इतने का फायदा है। वो समझ जाएगा। बट वो जब समझेगा जब आपने सामने वाले को क्लोज करा विद राइट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। वो बोलेगा कंपनी भाग गई, तो आप बोलेंगे अरे भाग जाने दो, जब भागेगी भागेगी, जब तक हम तो कमा ले। ये कोई आंसर नहीं है। समझ रहे हैं? ऐसे आंसर मत देना, आंसर देना राइट इंफॉर्मेशन और नॉलेज। और बिना सीखे बंदूक मत चलाना, ध्यान रखना इस बात को। बिना सीखे बंदूक चलाने का मतलब बिना सीखे वेस्टीज मत करना। और प्लान दिखाने वही जाएगा जिसपे वेस्टीज करनी आती है। तो पहले ही सीख लो, नॉलेज ले लो कि वेस्टीज अदर कंपनी से अच्छी क्यों है, नॉलेज ले लो। वेस्टीज बताता हूं क्यों अच्छी है अदर कंपनी से, 5 पॉइंट बताता हूं, लिख लेना, आपको काम आएगा। आपको पता लगेगा व्हाई ओनली वेस्टीज। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, केवल हमें वेस्टीज ही क्यों करनी है ये अभी बताता हूं आपको। 5 पॉइंट लिख लो। क्योंकि माय डियर फ्रेंड आज भी मैं वेस्टीज में स्टेबल महीने का 2 लाख कमाता हूं। मेरे पे भी अदर कंपनी के ऑफर आते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले वो बड़े लोगों को फोन करते हैं जो ऑलरेडी क्राउन अबोव है। मेरे पे भी फोन आते हैं, सर आप हमारी कंपनी में आ जाओ, इतना पैसा ले लो। हम फिर भी नहीं जा रहे, फिर भी वेस्टीज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें समझ है। और मैं हमेशा बोलता हूं पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाते रहना बड़ी बात है। तो इसलिए हम वेस्टीज में माय डियर फ्रेंड। और आप समझते हैं ना, आपसे एक बात पूछता हूं, ध्यान से सुनना माय डियर फ्रेंड। पहले, आज की डेट में तो ट्रेंड खत्म हो गया, पहले सरकारी नौकरी के पीछे लोग क्यों भागते थे? सरकारी नौकरी के पीछे लोग इसलिए भागते थे क्योंकि सरकारी नौकरी में वो सिक्योर, सेफ और वो सारी चीजें उनको फैसिलिटीज मिलती थी। वो फील करते थे, सिक्योर फील करते थे कि भैया दुनिया चाहे कुछ भी हो जाए बट सरकारी नौकरी नहीं जाएगी, चाहे प्राइवेट जॉब खत्म हो जाए। इसलिए सरकारी नौकरी के पीछे भागते थे। सेम माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज भी एक सरकारी नौकरी की तरह है।
कुछ नहीं होगा वेस्टीज को। वेस्टीज इतना स्टेबल प्लेटफॉर्म है। मैं नहीं बोल रहा हूं सरकारी नौकरी में, बोल रहा हूं सरकारी नौकरी की तरह है नेटो मार्केटिंग में वेस्टीज। नेटो मार्केटिंग में वेस्टीज एक सरकारी नौकरी की तरह है। मतलब कहना क्या चाहता हूं, जो अदर कंपनी चल रही है उनका नहीं पता वो कब बंद हो जाए, क्या हो जाए, बट वेस्टीज एक स्टेबल प्लेटफॉर्म है। यहां पे आपको सिक्योरिटी भी है, सेफ्टी भी है, नेम फेम भी है, पैसिव इनकम भी है। तो माय डियर फ्रेंड, ये है वेस्टीज। और वाई ओनली वेस्टीज? 5 पॉइंट इसलिए वेस्टीज करनी है क्योंकि यहां पे यूज का सामान आता है, कोई फालतू का सामान नहीं आता है। इसलिए वेस्टीज करनी है क्योंकि बेस्ट मैनेजमेंट, काम करने के लिए खाली कंपनी की जरूरत नहीं होती, मैनेजमेंट की जरूरत होती है। एजुकेशन सिस्टम, आपका टाइम पे चेक आना, ये हम फील कर पाते हैं। तो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। कंपनी इसलिए करनी है क्योंकि 16 साल हो चुके हैं। नई नई कंपनी करोगे, कभी पता लगे वो बंद हो जाए। समझ रहे माय डियर फ्रेंड? आप भी अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाना चाहोगे जो स्कूल बहुत सालों से चल रहा है और जिसके रिजल्ट है। किसी ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ाओगे जो नया है और छोटे मोटे लेवल पे। सेम वेस्टीज है माय डियर फ्रेंड, बहुत सालों से चल रही है, 16 साल हो चुके हैं और रिजल्ट है। 200 लोगों से ज्यादा तो ऑडी BMW लोग चलाते हैं वेस्टीज के अंदर। तो मैंने आपको बताया मैनेजमेंट, प्रोफाइल, प्रोडक्ट यूज किए हैं। प्रोडक्ट कोई महंगे नहीं है। स्कीम अगर आप समझेंगे वेस्टीज में, तो प्रोडक्ट हमारी रेंज में आते हैं, हमसे सस्ते भी पड़ते हैं हमें। ठीक है माय डियर फ्रेंड। और सबसे अच्छी बात है आपके सामने वेस्टीज, मैं मतलब बहुत सारी चीजें अगर मैं बताना चाहता हूं, वेस्टीज आज की डेट में मतलब इतने सारे ऑफिस है। वेस्टीज का खुद का हेड ऑफिस है। आप एक मेन बात लिख सकते हैं, खुद का हेड ऑफिस है। वो कंपनी करना है जिसका खुद का हेड ऑफिस है, कोई रेंटेड ना हो। लोग बोलते हैं कंपनी भाग गई, तो सर कंपनी वो भागते हैं जो किराए की जमीन पे, वेस्टीज नहीं है। तो मैंने आपको बताया ये 4-5 पॉइंट की वेस्टीज ही क्यों। और सबसे अच्छी बात है मैनेजमेंट, एजुकेशन सिस्टम, पूरा सिस्टम बना हुआ माय डियर फ्रेंड। तो 4 पॉइंट क्लोज। चौथा पॉइंट जो मैं बता रहा हूं मेन आज की ट्रेनिंग में, जो आज का मेरा चौथा पॉइंट था, वो था क्लोज विद राइट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। सामने वाले को आपको राइट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के साथ करना है। अब मैं आपको 5 पॉइंट बताता हूं जो इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा ट्रेनिंग था वो था हाउ टू कन्वर्ट नेगेटिव प्रोस्पेक्ट इनटू ज्वाइनिंग। प्रोस्पेक्ट वो समझना, मैं कंक्लूड कर रहा हूं ट्रेनिंग को, फिर मैं 5 पॉइंट बताऊंगा। आज का जो हमारा ट्रेनिंग है वो है हाउ टू कन्वर्ट नेगेटिव प्रोस्पेक्ट इनटू ज्वाइनिंग। प्रोस्पेक्ट वो होता है जिसको हम प्लान दिखा दें, मतलब वो गेस्ट जिसकी ज्वाइन करने की आशा है, वो प्रोस्पेक्ट है। बट प्रोस्पेक्ट 2 मिलते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट वो होता है जो आपके प्लान को सुन लेता है, समझ लेता है, या तो ज्वाइन कर लेगा जब ही, या 2-4 दिन बाद कर लेगा, या नहीं करेगा, वो आगे की बात है। बट नेगेटिव प्रोस्पेक्ट वो होता है जो आपको प्लान भी दिखाने नहीं देता। वो इतना नेगेटिव होता है, आपको भी नेगेटिव करना चाहता है। गलती भी उसकी भी नहीं है, उसको कोई बैड एक्सपीरियंस है पास्ट का, कोई पुराना गलत तजुर्बा है। अब उन लोगों को कैसे ज्वाइन करवाएं नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को? पहला मैंने पॉइंट बताया, आइडेंटिफाई द नेगेटिव पॉइंट। खोजिए कि वो नेगेटिव है क्यों, किस पॉइंट को लेकर नेगेटिव है। पहला पॉइंट है आज का, आइडेंटिफाई द नेगेटिव पॉइंट, कि वो नेगेटिव है क्यों। दूसरा पॉइंट, आप नेगेटिव पॉइंट जब खोज पाएंगे जब सामने वाले को सुनेंगे, लिसन प्रॉपर विद पेशेंस। और यही गलती कर जाते हैं आधे लोग। आपको कोई नेगेटिव प्रोस्पेक्ट मिलता है ना, आप उससे आर्ग्यूमेंट कर बैठते हो। आर्ग्यूमेंट मत करना कभी भी, पेशेंस के साथ सुनना। ठीक है सर, मैं बाद में बताता हूं, सर आप बताओ आपका क्या बैड एक्सपीरियंस रहा है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, सुनो। लिसन प्रॉपर विद पेशेंस। तीसरा, पुट योर फीट इन प्रोस्पेक्ट शूज। क्या कहना चाहता हूं, सामने वाले की जगह अपने आप को फील करवाओ कि सर आपको लगता है कंपनी भाग जाएगी, सर मुझे भी लगता था, जब मैंने वेस्टीज को समझा तो ऐसा नहीं है। सर आपको लगता है प्रोडक्ट महंगे हैं, ये आपका नेगेटिव डाउट है, सर मुझे भी लगता था, ऐसा नहीं है। सर आपको लगता है कि ये जोड़ने जुड़ाने वाला काम गलत होता है, सर मुझे भी लगता था, ऐसा नहीं। ये सारी बातें आपने आपसे करी। फिर वो कहेगा चलो ठीक है बताओ कैसे सस्ते पड़ते हैं प्रोडक्ट, वो कहेगा ठीक है बताओ वेस्टीज ही क्यों करनी है, वो ठीक है बताओ वेस्टीज और कंपनी ऐसी क्यों नहीं है। तो चौथा पॉइंट अप्लाई कर रहे हो, क्लोज विद राइट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। सामने वाले को राइट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज दे रहे हो। और माय डियर फ्रेंड, अगर आप प्लान दिखाने जा रहे हैं तो मैं हमेशा कहता हूं, मेरी बहुत सारी ट्रेनिंग पहले भी है, मैंने यूट्यूब पे भी डाली हुई है, मेरे यूट्यूब चैनल पे सारी देखना। हर ट्रेनिंग में मैं कहता हूं कि नॉलेज का बिजनेस है, मोटिवेशन से निकलती है सेल, नॉलेज से निकलता है बिजनेस। तो नॉलेज लेके काम करना है। मुझे भी लोग मिलते थे नेगेटिव, कैसे मैं ज्वाइन करवा पाता हूं, क्योंकि मैं सामने वाले की नेगेटिव पॉइंट को आइडेंटिफाई करता हूं, सुन के पेशेंस के साथ, फिर फील करवाता हूं, सर आपको भी महंगे लगते हैं प्रोडक्ट, मुझे भी लगते थे। फिर मैं नॉलेज देता हूं कि सर देखो ऐसे ऐसे सस्ते पड़ते हैं। और 5वां और आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना माय डियर फ्रेंड, बिल्ड रिलेशन। यस, लिख लीजिए, बिल्ड रिलेशन। आज का 5वां पॉइंट, आज का 5वां पॉइंट है बिल्ड रिलेशन। सामने वाले के साथ रिलेशन बिल्ड कीजिए, क्योंकि नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को आप प्लान दिखाकर भी आ गए, आप उसके क्वेश्चन को आइडेंटिफाई भी करा और उसके क्वेश्चन का आंसर भी देके आ गए, फिर भी वो आपके साथ जब भी ज्वाइन करेगा जब आपके साथ रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। रिलेशन बिल्ड का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि
दिन रात बातें करो, रिलेशन बिल्ड का मतलब है वो आपके साथ कंफर्ट फील करेगा। और गलती क्या करते हैं, जो आज का दूसरा पॉइंट था, लिसन प्रॉपरली। आधे लोग सुनते ही नहीं है। और पता है बिल्ड रिलेशन कब होता है, सामने वाले से रिलेशन कब बिल्ड होता है, जब सामने वाले को आप सुनते हो। ये मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूं। जब सामने वाले को आप सुनते हो ना, तो वो सोचता है बंदा कितना अच्छा है, मैं इतना नेगेटिव बोल रहा हूं फिर भी मेरी बात सुने जा रहा है, तो वो रिलेशन बिल्ड हो रहा है माय डियर फ्रेंड। और नेगेटिव प्रोस्पेक्ट ज्वाइन जब ही होगा जब आपका और उसका कोई ना कोई रिलेशन बिल्ड होगा। जब चाहे एकदम एट अ टाइम ज्वाइन ना करे, बट अगर आपका रिलेशन बिल्ड हो गया ना, आप 2 दिन बाद भी फोन करोगे, वो कहेगा ठीक है अमन जी, ठीक है तरुण जी, मैं ज्वाइन करता हूं आपके साथ, ठीक है दीपक जी मैं करता हूं आपके साथ। समझ रहे हैं? गलती क्या होती है, लोग रिलेशन ही बिल्ड नहीं कर पाते हैं। और कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, लोगों से जुड़ने का बिजनेस है। मैं अगेन रिपीट करता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है नेटवर्क। आपसे मैं पूछता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग को मार्केटिंग नेटवर्क क्यों नहीं कहते हैं, बताइए? नेटवर्क मार्केटिंग को मार्केटिंग नेटवर्क क्यों नहीं कहते हैं? मैं बताता हूं क्यों नहीं कहते। क्योंकि यहां पे पहले हम नेटवर्क बनाते हैं फिर उसमें बिजनेस करते हैं, तो इसलिए बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मतलब क्या है, टीम। टीम मतलब क्या है, लोग। तो लोगों का बिजनेस है। तो माय डियर फ्रेंड, लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, लोगों से जुड़ने का बिजनेस है। और लोगों से जुड़ने का बिजनेस क्या है, लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करके रखना है कि वो आपके साथ कंफर्ट फील करे। अब नेगेटिव प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशन कब बिल्ड होता है, जब सामने वाले को आप सुनते हो, लिसन। तो माय डियर फ्रेंड, आज से कभी ये गलती मत करना, सामने वाले को सुनना, उसके पॉइंट को आइडेंटिफाई करना। दूसरी बात, जिसको नहीं करना वो वैसे भी नहीं करेगा। वो नेगेटिव प्रोस्पेक्ट पता है किस लिए आया है, वो आपकी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने आया है। मुझे नेगेटिव प्रोस्पेक्ट मिलते थे, इवन मेरे को आज भी ध्यान है, मैं एक अपने प्रोस्पेक्ट के साथ मीटिंग दिखाने गया था, और उस टाइम पे मतलब मैंने बोला कि वेस्टीज में, बोला कि रियलिटी है, मैंने बोला वेस्टीज के पूरे इंडिया में 3000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर है। वो ऐसा प्रोस्पेक्ट कहने लगा आप झूठ बोल रहे हो, 3000 ऑफिस किसी के हो ही नहीं सकते। मैंने कहा ऐप के अंदर है, गिन लो। और उस बंदे ने, मैं क्या बोलूं, उस प्रोस्पेक्ट ने मेरी मतलब 3 घंटे लगवाए, और ऐप खोल खोल के हर एक स्टेट के स्टोर गिनती करे, डायरी में लिखा, गिनती करे, डायरी में लिखा। और जिनके साथ में गया था, अगर वो इस ट्रेनिंग को सुन रहा था वो भी समझ पाएंगे। मैंने बोला वेस्टीज के 3000 स्टोर, उन्होंने बोला नहीं है, ऐसा नेगेटिव प्रोस्पेक्ट मिला। मैंने कहा है, उन्होंने कहा ऐप, मैंने कहा ऐप में देखो। ऐप खोली, दिल्ली डाला, दिल्ली के जितने है लिखा, यूपी डाला, जितने है लिखा, 3 घंटे लगा दिए, फिर जाके 3011 स्टोर निकले। और उसने मेरे साथ ज्वाइन तो करा, बट वो आज भी काम नहीं कर रहा है। बट उस दिन से उस नेगेटिव प्रोस्पेक्ट ने ना मेरी स्किल्स को तेज कर दिया। मुझे ये समझ में आया कि भैया जो नेगेटिव प्रोस्पेक्ट मिल रहे हैं ना, वो आपके साथ काम करने को नहीं मिल रहे, आपकी धार, नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं धार। धार मतलब आपकी स्किल्स, स्किल्स को तेज करने के लिए मिल रहे हैं। क्योंकि विराट कोहली, आज इसलिए विराट कोहली जाना जाता है क्योंकि उसने बहुत सारी बॉलों के साथ ट्राई बॉल खेला है, फिर आज वो बेस्ट प्लेयर है। तो सेम माय डियर फ्रेंड, नेगेटिव प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं ना, छोड़ना उन्हें भी मत। वो आपके लिए ऐसे ट्राई बॉल हो सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस बॉल हो सकते हैं, तो वो आपकी प्रैक्टिस बढ़वाएंगे माय डियर फ्रेंड। समझ रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं? जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं, डीप में समझ पा रहे हैं। सो आज आप बहुत कुछ सीख पाए, कंटेंट बहुत ज्यादा है, मैं चाहता हूं कि कम समय में आपको ज्यादा ज्ञान दूं, तो आज आप आधे घंटे में बहुत ज्ञान ले पाए। अगले मंडे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और अगले मंडे जो ट्रेनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आइएगा। बाकी थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप सीखने आए। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं आज के 5 पॉइंट। आज का जो ट्रेनिंग टाइटल है वो था हाउ टू कन्वर्ट नेगेटिव प्रोस्पेक्ट इनटू ज्वाइनिंग। नेगेटिव प्रोस्पेक्ट, पहली बात तो ज्वाइन मुश्किल होंगे, बट आसान हो जाएंगे अगर आज से आपने 5 पॉइंट कर लिए। इन 5 पॉइंट के बाद भी हो सकता है ज्वाइन ना हो, क्योंकि नेगेटिव प्रोस्पेक्ट वो है मतलब जहां से कुछ उम्मीद ही नहीं थी, बट नेगेटिव प्रोस्पेक्ट ना आपकी स्किल्स को तेज कर जाएंगे। समझ रहे माय डियर फ्रेंड? तो स्किल्स पे काम करिए। आपकी कहते हैं कि काम करने की कला, नेटवर्क मार्केटिंग में एक वही है जो स्किल्स पे काम करे। नेटवर्क मार्केटिंग में वही है जो स्किल्स पे काम करे। ठीक है माय डियर फ्रेंड? सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी।